सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं एक प्यारे से सुविचार के साथ। इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे। ठीक है, सपने तभी सच होंगे जब आप सपने देखेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। और ये पंक्तियाँ, इतनी सुंदर पंक्तियाँ किसने कही हैं? अब्दुल कलाम ने। इससे पहले कि सपने सच हों आपको सपने देखने होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 सर्वनाम। आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? सर्वनाम। देखिए सभी, सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संख्या के स्थान पर होता है। ये ध्यान रखना कि जो सर्वनाम होता है वो संख्या के स्थान पर प्रयोग होते हैं, ना कि संख्या के लिए। ठीक है, ये संख्या की जगह ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्व का अर्थ होता है सब, सर्वनाम है ना, तो इसमें सर्व का अर्थ होता है सब और संख्या का अर्थ है नाम। ठीक है, संख्या का अर्थ क्या है? संख्या क्या होती है? इस दुनिया में जितने भी नाम है सभी संख्याएं हैं। तो सर्व का अर्थ शब्द है, तो संज्ञा का अर्थ है नाम। तो सर्वनाम का अर्थ हो गया सबका नाम। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। तो सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के लिए नहीं बल्कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। ओके, सर्व का अर्थ सब, संज्ञा का अर्थ नाम और सर्वनाम का अर्थ हो जाएगा सबका नाम। नेक्स्ट देखिए, इस तरह मोहित ने मोहित के भाई से कहा। देखिए, अब मैं एक पैरा रीड कर रही हूँ यहाँ पर। मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोहित 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 बार बार आया हुआ तो अटपटा सा लग रहा है। सर्वनामों का प्रयोग करके देखते हैं। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना अच्छे से। तो जो सर्वनाम है उनका प्रयोग भाषा को और भी अधिक प्रभावशाली बना देता है। ठीक है, जब हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, यदि हम सर्वनाम का प्रयोग संख्या के स्थान पर ना करें तो बार बार हमें मोहित मोहित का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे जो भाषा वो अटपटी सी लगेगी। देखिए, ये है सर्वनाम। कुछ हैं तुम्हें, यह, उसे, ये, वे, हमारा, उन्होंने, तुम, वह, उसने, मैंने, हम, मैं, ये सभी क्या हैं? सभी हैं सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट देखिए सर्वनाम के भेद। 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, संबंध, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। देखिए, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है। देखो, एक तो बात हुई है बोलने वाले की, ठीक है, जो कि वक्ता होता है। एक बात है सुनने वाले की, जो कि श्रोता है, और एक कोई अन्य तीसरा व्यक्ति, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीनों ही क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं हो गया, ठीक है, एक तो मैं हूँ, एक तुम, ठीक है, और एक वह। जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसी तरह जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इन्हीं भेदों के आधार पर, इन्हीं उदाहरणों के आधार पर तीन प्रकार हो जाते हैं इसके। एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो जाते हैं आगे। उत्तम पुरुष, ठीक है, जैसे कि मैं, मध्यम पुरुष जैसे कि तुम, अन्य पुरुष जैसे कि वह। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी क्या बन गई कि बोलने वाला, सुनने वाला और कोई अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखें उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं टीवी देखूंगा, हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, मेरा नाम अनिल है। तो ठीक है, तो ये अपने लिए प्रयोग होता है उत्तम पुरुष। ओके, नेक्स्ट देखिए मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, ठीक है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम चित्र बनाओ, ठीक है, यानी बोलने वाला जो सुन रहा उसके लिए यूज करेगा, तुम चित्र बनाओ, या फिर आप इधर बैठिए। ये क्या है? तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक हैं। नेक्स्ट देखें
अन्य पुरुषवाचक, जिन सर्वनामों को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करेगा वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वो झूठ नहीं बोलता, ठीक है, वो कौन है, अन्य है, कोई अन्य तीसरा, उसके पास कार है, उसके पास, ठीक है, कोई अन्य कोई तीसरा। ओके, तो ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा सेकंड भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह किसकी टोपी है, यानी निश्चित है, पूछा गया यह किसकी है, वे हमारे दादा दादी हैं, ठीक है, यानी निश्चित है कि वही हमारे दादा दादी हैं और यह टोपी किसकी है। ओके, अब अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों की किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध ही ना हो वह अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई गाना सुनाओ, अब हमें नहीं पता कौन सा गाना, ठीक है, निश्चित नहीं है, तो कोई गाना सुनाओ अनिश्चित सर्वनाम है। कुछ रुपए माँ को दे दो, तो कुछ क्या है इसमें, अनिश्चित है, हमें नहीं पता कितने देने हैं। पार्टी खत्म होते ही सब चले गए, ठीक है, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए, कितने थे हमें नहीं पता, लेकिन सब चले गए हैं। तो ये कोई, कुछ, सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है, जैसे यह टीवी कौन लाया, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता कौन और क्या। तुमने क्या खरीदा, ठीक है, यह टीवी कौन लाया और तुमने क्या खरीदा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आई संख्या या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए संख्या या सर्वनाम का संबंध बता देते हैं, ठीक है, संख्या और सर्वनाम का संबंध, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, संबंध दर्शाया जाएगा यहाँ पर, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यानी संख्या का और सर्वनाम का यहाँ पर क्या है, संबंध बता दिया है कि जो परिश्रम करेगा ना वही सफल होगा, यानी जो और वह संबंधवाचक का काम कर रहे हैं। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो, ठीक है, बच्चे इसमें क्या हो गया, संज्ञा होगा, यानी वही कहानी सुनेंगे वो जो नई होगी, और जो क्या होगा, सर्वनाम होगा। तो संज्ञा और सर्वनाम का आपस में मेल दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग हो, ठीक है, निज क्या होता है, अपने लिए प्रयोग होना, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, ठीक है, वह खुद ही चला जाएगा, चला गया। मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, ठीक है, वह खुद ही चला गया, वह स्वयं चला जाएगा, तो ये खुद, स्वयं, अपने आप, ये सभी क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो ये थे आपके 6 भेद सर्वनाम के, ठीक है, आपको अच्छे से जो 6 भेद हैं उनकी और 7वें सर्वनाम चैप्टर की अच्छे से रीड करते हुए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।